अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही मज़े का चिकन का टिक्का बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थाई के पीसेस लिए हैं, क्योंकि थाई के जो पीस होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और टिक्कों के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने इस साइज़ का इसको कर लिया है। तो ये मेरे पास तकरीबन 2 kg है। तो इस के हम टिक्के बनाएंगे। हम इसको दोनों तरीके से बनाएंगे। हम इसको कढ़ाई में भी बनाएंगे और हम इसको ग्रिल पे भी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 2 टेबलस्पून मेरे पास टिक्का मसाला पाउडर है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप नहीं इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ का एक लीमू है, इसको मैं डालूँगी इसका जूस। तो अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो आप छोटे साइज़ के 5 से 6 इसमें डाल दें। यानी आप तकरीबन इसमें 6 से 8 चम्मच 8 चम्मच आपने इसको टेबलस्पून आपने इसमें नींबू का जूस डालना है। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसको मैरिनेट कर देंगे। इसको मैक्सिमम अगर टाइम दें तो 4 से 5 घंटे तो इनफ है। और उसके लिए आप क्योंकि आपके पास यहाँ पे गर्मी है पाकिस्तान में, तो 1 घंटा आप बाहर रखें, उसके बाद आप फिर इसको फ्रिज में रख दें। तो क्योंकि फ्रिज में रखने से बाहर ये कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हम डालते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें जैसे मसाले ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। यहाँ पे ये मैंने इसमें अदरक और लहसुन डाल दिया। अब यहाँ पे लेमन जूस निकाला है, इसको हम इस तरह छलनी में डाल के डालेंगे ताकि इसके बीज जो है वो बीच में ना आ जाए। तो ये हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसमें ऑप्शनल है लेकिन ये एक फूड कलर है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज नहीं है तो आप रेड डाल लें। तो ये हाफ से भी आपने कम डालना है, 1/4 टीस्पून, ताकि इसमें एक वो बाज़ार वाला जो है ना वो कलर आ जाएगा टिक्कों में, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो अब हम इस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे 2-3 घंटों के लिए। अब ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया। लेमन जूस को आप इसके बीज नहीं डालेंगे, उसको आप अच्छी तरह से बीजों के निकाल के छान के फिर आपने इसमें डालना है। तो अब ये मिक्स हो गया है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं इसे 2 घंटे के लिए रखूँगी। यहाँ पे इसको मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ना है। और आप अगर चाहें तो इसमें ऑयल जो है वो बीच में शामिल कर दें। अगर वो बीच में लगा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जब सीख पे लगाएंगे तो आप दोबारा उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेंगे। तो इस तरह आपने ब्रश लेना है और इस तरह करके आपने इसके ऊपर ऑयलिंग कर देनी है। ये तमाम सीखों पे आपने इस तरह करते जाना है। इससे एक तो ये कि इसकी शाइन बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा कि इस टेस्ट में भी अच्छा फ़र्क पड़ता है। अब इसको पलटा के आपने दूसरी साइड पे भी इस पे आपने देखना है कि इसको अच्छी तरह से ऑयल हर बोटी पे जो है वो लग जाए। ये हमने सब पे लगा लिया है। हमारी सीखें तैयार हैं। अब हम ग्रिल को तैयार करेंगे और इसमें ग्रिल में फिर इन सीखों को लगाएंगे। चलें, यहाँ पे हमने इनको ग्रिल में लगा दिया है। अब ये बहुत ही मज़े के जो हैं टिक्के तैयार हो रहे हैं। ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें।